नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो ह्यूज थिंग्स वो हुई हैं जिसको मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल। मैं अगर सपने में भी सोचता तो मैं नहीं समझ सकता कि ये कभी होगा। यूरोप ने दो चीज़ें बोली। एक, उन्हें हमारा ग्लोरियस पास्ट भारत का उसको याद आना शुरू हो गया एंड दे आर एडमिटिंग कि हमारा जो इतिहास था वो ग्रेट था। ये वो इतिहास है जिसको इन्होंने इरेज करने की कोशिश करी। और दूसरा, उन्होंने ये बोल दिया कि अब वो मिलियंस ऑफ भारतीयों को इंपोर्ट करने वाले हैं वहाँ पे काम करने के लिए। कौन से लोग भी, आपको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि कौन कौन से लोग बोले हैं उन्होंने हमें चाहिए इनको, यूरोप वालों को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? जो यूरोप को जो टैलेंट चाहिए क्या आपके पास है? वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि कौन सा टैलेंट चाहिए उनको। हाँ, एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी, उनको पंक्चर लगाने वाला अब्दुल नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। तो इंसानों में हम आते हैं, तो बताऊंगा आपको कौन कौन से इंसान चाहिए। सबसे पहले यूरोप ने एक तरह से आईना देखा और आईने में उनको देखना शुरू हो गया पहली टाइम, फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स। और वो फोर्स किया उनको एडमिट करने के लिए कि लाइट भारत से आती है। मदर ऑफ ऑल डील साइन कर लिया। वो सिर्फ साइन ही नहीं किया है, साथ में एक सेस्मिक शिफ्ट है ग्लोबल पावर का जो उन्होंने साइन कर दिया। यूरोप के अंदर जो कई एंटी जो जिसको बोलते हैं लिब्रांडो हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यूरोप ने सरेंडर कर दिया है भारत के सामने। और साथ में ये बोलना शुरू कर दिया अब जो लाइट है वो ईस्ट से वेस्ट जाएगी, ना कि वेस्ट से ईस्ट आएगी। यूरोपियन जो कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वंडरलैंड, उसने अभी एक अनथिंकेबल बात बारी जो उसने बोला है। उसकी जो क्लिप है 2 मिनट की, वो मैं वीडियो के एंड में आपके लिए लगा दूंगा। आपको गर्व होना चाहिए ताकि ये परमानेंटली हमारे अकाउंट में रहे। आप बार बार देख सकते हैं कि क्या बोल रही है। वो उसने सारी दुनिया के सामने एक चीज़ को एडमिट किया कि उसने जो वेस्टर्न सुपरियॉरिटी था, उसका जो मास्क इन्होंने लगाया हुआ था, उसको उतार के उसने फेंक दिया। फेंका कैसे है? शी टॉक्ड अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कि यार हजारों साल पहले आपकी किताबों में ऑलरेडी मैप किया हुआ है सारे तारों को, सारे चांद तारे जो है आपने क्लियरली मेंशन है कि कौन सा कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। जब यूरोप ने अभी आसमान की तरफ देखना शुरू नहीं किया था, आप उस वक्त सारा कुछ ऑलरेडी ब्रह्मांड का पूरी नॉलेज आप लिख चुके थे। हमारे मैथमेटिशियंस को उसने याद किया कि हमने सिर्फ कंट्रीब्यूट नहीं किया है दुनिया को, सिर्फ मैथमेटिक्स में हमने एनलाइटनमेंट दिया है दुनिया को, हमने शेप किया है पूरे दुनिया के फ्यूचर को। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो के एंड में मैं वो 2-3 मिनट की क्लिप है जो आपके लिए लगाने वाला हूँ। प्लीज़ लिसन टू इट केयरफुली एंड लिसन टू इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि गोरे एडमिट कर रहे हैं कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, जबकि पिछले कितने हज़ारों सालों से ये हमें एक नैरेटिव बेचते रहे कि वेस्ट ने हम लोगों को सिविलाइज्ड किया है। ये नैरेटिव था उनका। और आज उनकी जो हेड है वो भारत में बैठकर वो एडमिट कर रही है कि यूरोप जो आज इतना डेवलप्ड है वो हमने किया था एंड इट वाज बिल्ट ऑन इंडियाज फाउंडेशन। जहाँ पर डेसिमल सिस्टम हमने लिया, पोएट्री ऑफ टैगोर, उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी दोस्तों। और इंडिया की ग्रेटनेस जो हम भी भूल चुके थे उसको उसने याद दिलाया है। ये एक एंशिएंट फैक्ट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो उसने किया तो किया, लेकिन अभी क्यों किया? क्वेश्चन हमेशा होता है वाई नाउ, वाई दिस सडन रश ऑफ ऑनेस्टी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया। हमें बोलते थे तुम तो बड़े यार ओल्ड फैशन हो। रीजन है यूरोप डेस्परेट है। कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा यूरोप एज हो रहा है, बच्चे पैदा हो नहीं रहे, इंडस्ट्रीज खाली होती जा रही हैं, सड़कें जो हैं बिल्कुल फ्रैक्चर होगी। वहाँ पर अब्दुल फ्रैक्चर करता जा रहा है सड़कों को ताकि पंक्चर लगाए, ताकि गाड़ियाँ पंक्चर होंगी तो पंक्चर लगाएगा। और एक पंक्चर लगाने जाओगे उसके अंदर वो 5 दिन गिरा देगा कि जी इसमें तो 5 हैं, वो ताकि उसके जो 5 बच्चे हैं वो पलते रहें। एक बीवी के, दूसरी बीवी के भी 5 हैं, तो टोटल हो गए 20 हो गए। ये है ब्लंडर जो यूरोप ने किया। और आज उन्होंने जो रेडिकलाइजेशन को उन्होंने अंदर एंटर करने दिया, ये सारे मुसलमानों को बुलाकर, अब हो क्या रहा है कि उनकी जो कल्चरल कंपैटिबिलिटी है वो इनके साथ हो नहीं रही। इनको लग रहा था ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये वहाँ पर आएंगे कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर भी पंक्चर की दुकान ही खोली। लड़कियों के रेप कर रहे हैं। अब ये जो स्किल्स चाहिए थे उनको, पंक्चर लगाने वाला आदमी तो चाहिए नहीं था यूरोप को, उनको आदमी चाहिए थे। अब ये जो गैप है
वो बढ़ता जा रहा है यूरोप के अंदर। नाउ दे आर पेइंग अ मैसिव प्राइस। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इन जिहादियों का करें क्या, जैसे हमें समझ नहीं आ रहा 1000 साल से इनका करें क्या। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं जैसे चाइना करता है, किडनियाँ निकाली फेंक दिया। यूरोप कर नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने रियलाइज़ कर दिया अपनी मिस्टेक को। अब भारत दे रहा है सॉल्यूशन। हमने क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट साइन किया है या पार्टनरशिप साइन किया है यूरोप के साथ। उसका नाम दिया है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप। ये कोई सिंपल वीज़ा प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये क्रिएशन है लीगल गेटवे ऑफिस इंडिया के अंदर। इसका मतलब है वन स्टॉप हब अब हम बनने वाले हैं। इंडियन टैलेंट को डायरेक्टली हम भेजेंगे यूरोप के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट मास माइग्रेशन, जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, माने जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं, सीजनल एक्सपर्ट्स हैं, या इवन कि हमारे जो आयुर्वेदा के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर उन्होंने नहीं मांगे, उन्होंने हमारे से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके डॉक्टर मांगे हैं। आप सोच के देखिए, ये सारे जाने वाले हैं। अब रामदेव भी मुझे लगता है अपना पितांजलि वहाँ पे खोलने वाला है, क्योंकि उनको अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी चाहिए। ईयू ने इफेक्टिवली आउटसोर्स कर दिया अपने फ्यूचर के ग्रोथ को विद इंडियन ब्रेन्स। और जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए दोस्तों दरवाजे खोल दिए। स्किल डेवलपमेंट जो भारत में हो रही थी, अब वो डोमेस्टिक गोल नहीं रहा, अब वो ग्लोबल एक्सपोर्ट की मार्केट वो बनने वाली है। यूरोप को स्टेबिलिटी चाहिए, उनको अब्दुल से निजात चाहिए। अब वो कर क्या रहे हैं, उनको वर्क एथिक्स चाहिए, उनको इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, और इंडियन टैलेंट वो सारा कुछ लेके आएगा। हम वहाँ पे जाके काम भी करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे उनके साथ, उनके कल्चर के साथ मिक्स भी होते हैं और उसको एम्ब्रेस भी करते हैं। अब वो जो दोबारा से उसने एनलाइटनमेंट की बात करी थी शुरू में, कि दुनिया को एनलाइटनमेंट आपने दिया है, यूरोप को मालूम है कि फ्यूचर भी भारत के लोग जाकर वहाँ पर आर्किटेक्ट का काम करेंगे। वी विल बिकम लाइक आर्किटेक्ट फॉर देयर सर्वाइवल। और जो अब आते हैं, ये तो हो गया यूरोप ने जो बोल दिया। अब लिब्रांडो क्या बोल रहे हैं, ये भी सुनना ज़रूरी है। लिब्रांडो ने बोलना शुरू कर दिया कि यार यूरोप ने तो सरेंडर कर दिया है। अब उन्होंने बोल दिया कि यूरोप एडमिट कर रहा है भारत पे खड़े होकर कि अब वो भारत के साथ या किसी और कंट्री के साथ compete करने की अब हैसियत नहीं रखते। उन्होंने बोल दिया कि सारी मैन्युफैक्चरिंग यूरोप ने उठाकर भारत के पाले में डाल दी, यानी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अस। वैल्यू क्रिएशन जो पहले यूरोप करता था, अब वो भारत में होगी। और जिन लोगों ने, यानी कि यूरोपियंस ने, जिन्होंने इस कंट्रीज़ को बिल्ड किया था, अब वो खुद अपने आप को भारत में शिफ्ट करने वाले हैं। ये लिब्रांडो बोल रहा है। और लिब्रांडो के साथ भारत का मीडिया भी उन्हीं के साथ है। आपको मालूम है, ये तो दल्ले हैं, जितने मर्जी पैसे दे दो उसी की भाषा बोलने लग जाएगा हमारा इंडिया का मीडिया। लेकिन आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। बिगर पिक्चर क्या है, जब यूरोपियन यूनियन की चीफ जब वो कोट करना शुरू कर दे इंडियन स्क्रिप्चर्स को, वो सेलिब्रेट करने लग जाए कि ये जो जर्नी है, जो डार्कनेस है उनकी कंट्री में, उसकी लाइट भारत से आती थी पहले। जब वो इस चीज़ों के बारे में बात करने लग जाए, शी इज़ नॉट ट्राइंग टू बी पोएटिक, वो सिग्नल कर रही है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की। वर्ल्ड जहाँ पर भारत सिर्फ अपनी लेबर को सप्लाई नहीं करेगा, हमारे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर वहाँ जाकर काम नहीं करेंगे, वो एनलाइटनमेंट का काम भी करेंगे। हम अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी लेके जाएंगे, हम लीडरशिप देंगे, हम लॉजिक देंगे, हम एक लेगेसी क्रिएट करेंगे वहाँ जाकर। वो बात कर रही है ट्रांजिशन की, जहाँ पर अब वेस्ट की जो दादागिरी है या उनके जो लेक्चर्स हैं उसका टाइम खत्म हो गया। और साथ इसीलिए उसने अपने रूट्स को हमारे रूट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। द रूट्स आर एंशिएंट। फ्यूचर भारत का है दोस्तों, ये बार बार बोल रहे हैं। मोदी जी ने बोला था अगले 100 साल नहीं, अगले 1000 साल अब भारत का टाइम आने वाला है। 1000 साल से हमने पेशेंस रखी। एक हमारी ही कंट्री है जिसने इन आतंकवादियों को, ये जो 30 करोड़ जिहादी यहाँ पर हैं, इसका मुकाबला करते जा रहे हैं। कोई और कंट्री बता दीजिए जहाँ पर ये पहुँचे, वहाँ पर कूड़े का ढेर बना दिया, सारे इंसानों को ख़त्म कर दिया, जानवर रह गए वहाँ पर। भारत है जो एंशिएंट रूट्स के साथ जुड़ा रहा, इनका मुकाबला भी किया। और आज दुनिया देखती है कि मोदी जी अपने उसी एंशिएंट रूट्स को दोबारा से उजागर भी कर रहे हैं, उसको फैला भी रहे हैं, और हम अपने ग्राउंड पे खड़े हैं। हम किसी के प्रेशर के नीचे आते नहीं हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ,
जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट करता है। फ्यूचर भारत का है। अब क्वेश्चन ये नहीं कि क्या भारत यूरोप के लिए रेडी है, क्वेश्चन है क्या यूरोप भारत के लिए रेडी है। ये क्वेश्चन है जो इसका आंसर मुझे आप दे देना। और जो लोग सपने देखते थे कि जी यूरोप में जाके सेटल होना है, आपके लिए रास्ता खोल दिया। उर्सुला वंडरलैंड ने बोल दिया आइए यूरोप को बचाइए। बनाने की बात नहीं बोल रहे, वो बचाने की बात बोलते हैं। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। और भारतीयों को बोला है आप ही हमें बचा सकते हैं अब्दुल से, क्योंकि आपने 1000 साल से, जब भारत जैसे इतने बड़े कंट्री को आपने अब्दुल पंक्चर वाले से इस कंट्री को बचाया हुआ है, अब यूरोप को भी आप बचा सकते हैं। और बचाएंगे कैसे? कोई जाके लड़ना नहीं है, तो उनको इररेलेवेंट करना है। वैसे तो बेचारे वैसे ही इररेलेवेंट है पूरी दुनिया में, इनको और इररेलेवेंट करना है। जाकर आप इंटीग्रेट कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। स्किल डेवलपमेंट ऑलरेडी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भारत में होना शुरू हो गया है। अपने आप को इंटीग्रेट कीजिए। गो सर्च ऑनलाइन कि कौन से कोर्सेज हैं जो यूरोप चाहता है आपको करवाने के लिए, उसको सीखिए। जाइए यूरोप में सेटल होइए और जाकर यूरोप को भी बचाइए और अपनी ज़िंदगी को भी आगे लेके जाइए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Deeply moved by this ceremony. It made me reflect on the ancient ties that bind our two continents, our two civilizations. The relationship between Europe and India goes back thousands of years. We have long been connected and inspired through trade, science, and culture. From the earliest discoveries by Indian astronomers to the mathematicians who helped shape the European Enlightenment, or modern voices like Rabindranath Tagore, the first Indian to win the Nobel Prize. His poetry speaks to us still today every time India's national anthem is sung, as we've just heard. This history is the foundation for the transformative partnership we are building today in the fields of economy, technology, and far beyond. And the political ties between Europe and India have never been stronger. The European Union and India are natural strategic partners because we have